जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक को कंप्लीट करा चुके हैं और उसी वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना और लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? कॉस की पावर 4 2x। ठीक, देखने में ये क्वेश्चन आपको छोटा सा लग रहा है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पावर कॉस की पावर 4x है। अभी तक हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए हैं? कॉस की पावर 2x तक और 3x तक, बस इससे ज़्यादा नहीं करे हैं। अब यहाँ पर कॉस की पावर 4x है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले समाकलन कॉस की पावर 4 2x dx, इसका करना है हमको समाकलन। अब देखो, कॉस की पावर 4x है, इसको हम 2x में बना लें और 2x का हम पे फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूले हम पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं। तो समाकलन इसको हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 2 और यहाँ पर 2x और इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। जब इसकी 2 की गुणा 2 में कर देंगे तो ये वही बन जाएगा 4 और dx। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे। अब हमको पता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर का। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x। x की जगह पर क्या दे दिया है इसमें? 2x, नीचे क्या होता है? 2। ठीक, और इसके कंप्लीट के बाहर dx। तो अब यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस इस 2 की गुणा इसके अंदर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4x और नीचे अपॉन में 2 आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर तो इसका भी स्क्वायर रहेगा dx। अब ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी हमने सभी फॉर्मूले पिछले वीडियो में लिखवा दिए हैं। तो कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन में 2। ठीक, इसका हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इन सभी फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होंगे ये इस टाइप के। अब यहाँ पर देखो, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोल दो, यानी 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर, ए क्या है? 1 का स्क्वायर 1। कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 की गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और 4 की ये हो जाएगा कॉस 4x, और नीचे हमारा क्या है? 2, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और कंप्लीट के बाहर dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, इसका कर देना है अब यहाँ पर समाकलन। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 4x बन रहा है, तो यानी फिर से यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा। इसके देखो, एक कंप्लीट के बाहर इसको कर लेंगे 1/4 को बाहर कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं 1। जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 और कॉस 2x है और यहाँ पर 4x है। जब इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू कॉस 4x, ये आ जाएगा, और dx कंप्लीट के बाहर dx। अब इसका कर दो समाकलन। तो इसको अलग अलग करके लिख दो चाहे डायरेक्ट कर दो। तो 1/4 तो इसके कंप्लीट के यहाँ पर बाहर है,
वन का समाकलन पता है आपको क्या होता है, एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही हो जाता है। अगर हम इसका टी के रेस्पेक्ट में कर देते तो इसका समाकलन भी टी हो जाता। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर क्या है, वन, वन का भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वन का भी एक्स हो जाएगा। और प्लस यहाँ से एक, यहाँ पर देखो एक बार, ये क्या है, वन प्लस कॉस 8x और इसके कंप्लीट के नीचे 2 है। जब इसको अलग अलग करके यहाँ पर लिखेंगे, एक बार यहाँ पर देख लो, इधर हम पहले इसको अलग ही करके लिख देते हैं, 1/4 और इसके बाहर 1 प्लस, इसको अलग करके लिख दो तो 1/2 आ जाएगा, प्लस और कॉस 8x और इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस 4x, ये आ जाएगा। अब dx, अब ठीक है यहाँ पर, अब यहाँ से इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जब इसका अवकलन करेंगे, देखो एक, वन का तो x हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 है तो यानी 1/2 कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में 1 रहेगा। इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो ये x आ जाएगा, तो x/2 हो जाएगा, प्लस क्या बचा, 2 इंटू कॉस 4x है, यहाँ पर क्या है नीचे, यहाँ पर अभी तो कॉस 8 बचा, तो कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन 8x हो जाएगा और नीचे क्या है 2, और फिर 8x का अवकलन करके नीचे लिख देंगे 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉस का साइन हो जाएगा, साइन 4x का अवकलन करेंगे 4 हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस 1/4 की अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पर 1/4 की गुणा कर देंगे अंदर। तो पहले इसको अंदर को ही सॉल्व कर लो, अभी मत करो। 1/4 और देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस x/2 है, इसको सॉल्व करेंगे यानी 2 एलसीएम में आ जाएगा, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x/2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 8x और नीचे आ जाएगा 16, प्लस इस 2 से इसको काट दो 2 बार, तो कितना आ जाएगा, प्लस साइन 4x नीचे आ जाएगा 2 और प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे आपको सॉल्व क्या करना है, इस 1/4 की अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है सब में, इस 1/4 के मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। इससे आगे को आपको एक स्टेप और करना है इसको सॉल्व। 1/4 के अंदर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 16 चक 64 और 4 दूना 8, नीचे इसके सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो इसका भी हमको समाकलन करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है कक्षा 10 में, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाला, उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो समाकलन, पहले तो समाकलन का चिन्ह कर लगाएंगे और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये हो जाएगा। इसका अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है एक बार उसको यहाँ पर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सभी फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें आपको नीचे दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है 1 का स्क्वायर करो कुछ भी करो तो 1 ही आएगा। तो अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर मान लें और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, उसको ही यहाँ पर लगा देंगे। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, और ऊपर जब इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, एक बार तो इसको जोड़ देंगे 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और एक आ जाएगा 1 माइनस का कॉस
एक्स और डी एक्स। ठीक, अब देखो इससे यहाँ पर ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये बच जाएगा। अब इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं हम। तो इसका समाकलन 1 का हो जाएगा एक्स माइनस कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन, साइन एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया है, तो इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने से पहले यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, समाकलन, और ये हो जाएगा cos 2x, ये हमको क्वेश्चन दिया है cos, यहाँ पर ये क्या है, 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, अगर हम नीचे से ये क्या है, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा है, अगर इसको नीचे से काट पीट करके हटा दें यहाँ से, तो ये ऊपर से केवल जो ऊपर बचेगा उसका हम फिर आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये cos 2x और cos अल्फ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस, यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला माइनस, तो इसका भी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, कंप्लीट के बाहर डी एक्स। तो अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, समाकलन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, और इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, ये हो जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे है हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, कंप्लीट के बाहर डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, इसमें 1 से ये 1 कट जाएगा, यानी प्लस माइनस के हैं दोनों, और ऊपर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर होगा ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर ये क्या अल्फ़ा, नीचे कॉस एक्स यहाँ पर क्या माइनस कॉस अल्फ़ा और डी एक्स, इसके अंदर क्या है 2, तो 2 को कर लेते हैं कॉमन यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस 2 को हम कर लेते हैं बाहर, यहाँ से कॉमन, कांस्टेंट है 2 को कर लो बाहर। ऊपर देखो, अब यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन रहा है, यानी ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, एक बार तो इसको जोड़ देंगे तो एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा कॉस माइनस, यहाँ पर एक्स माइनस का कॉस अल्फ़ा, और नीचे हमारा है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और इंटू डी एक्स। देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर 2 समाकलन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा और कंप्लीट के बाहर डी एक्स। इसका कर दो अब समाकलन,
तो दो कांस्टेंट है, ये रहेगा बाहर। और जब हम cos x का समाकलन करते हैं क्या होता है, sin x और प्लस sin x का जब cos का क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर sin अल्फा आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट, ये आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी इसमें समझने में, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमको ये दिया है cos x माइनस का sin x और अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस sin 2x है। ठीक, ये है, इसका करना है समाकलन हल। तो समाकलन cos x माइनस sin x, नीचे क्या है 1 प्लस sin 2x और dx, इसका समाकलन करना है हमको। तो समाकलन करेंगे तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, ऊपर तो हम सेम इसको यूं ही रहने देंगे, ऊपर कुछ नहीं चेंज करेंगे। और cos x माइनस का sin x रहेगा। नीचे देखो अब यहाँ पर क्या है, ये 1 है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक, ये आ गया 1 की जगह पर ये। अब यहाँ पर देखो sin 2x है, sin 2x का फॉर्मूला होता है एक sin x इंटू cos x, ये होता है। और यहाँ पर dx, अब यहाँ पर देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, नीचे क्या बन रहा है, अगर इसको a मान लें हम और इसको मान लें b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर तो हमारा सेम रहेगा cos x माइनस साइन x। अब नीचे देखो इसको लिख सकते हैं हम sin x प्लस cos x और इसका स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसको। और इसके बाहर यहाँ पर dx है। अब देखो इससे आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब यहाँ पर देखो अगर हम sin x प्लस cos x है, नीचे वाले को t मान लें, ठीक, t मान लेंगे तो sin का जब अवकलन करेंगे cos हो जाएगा और sin का इसका cos का करेंगे माइनस sin x हो जाएगा। तो यानी जो ये ऊपर है ये ऊपर से यहाँ पर कट जाएगा, तो कट जाएगा तो फिर इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना sin x प्लस cos x, इसको t मान लें और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x और जब cos का करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ से इसका dx का मान निकाल लो, तो dx बराबर dt और नीचे ये आ जाएगा हमारा cos x माइनस sin x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस मान को कहाँ पर रखना है, जिसको हमने t माना है। तो समाकलन cos x माइनस sin x, नीचे है हमारा sin, इसको मान लिया कंप्लीट को हमने t और इसका स्क्वायर तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर dx का मान है dt अपॉन cos x माइनस sin x। अब देखो ये और ये कट जाएंगे, तो ये यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका मान बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू में डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका समाकलन कर सकते हैं, तो ये t की पावर को ले जाओ ऊपर इसकी, यानी t की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी और डी टी समाकलन कर दो x की पावर n वाला लगेगा यहाँ पर। तो ये 2 प्लस का 1 यानी एक पावर ऐड हो जाएगी इसमें, अवकलन में एक घात घट जाती है और समाकलन में एक घात जुड़ जाती है प्लस c कांस्टेंट। तो इसका मान यहाँ से देखो t की पावर -1 बचेगा, नीचे -1
प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे फिर से, जैसे हमने इसको ऊपर ले गए थे इसको नीचे ले आएंगे तो ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पर और नीचे 1/t और प्लस सी कांस्टेंट ये आ जाएगा और यही इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर। ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमको ये दिया है 10⁻³ 2x इंटू sec 2x। तो इसका समाकलन करेंगे हल। तो समाकलन 10⁻³ 2x इंटू sec 2x इंटू dx। ठीक, ये दिया है हमको समाकलन, इसका करना है हमको समाकलन। तो समाकलन कर लेंगे तो यहाँ से देखो 10⁻³ है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 10 2x, इसकी पावर 2 और यहाँ पर 10 2x इंटू sec 2x इंटू dx। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ ही बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10² x का, क्या होता है sec² x, x की जगह पर 2x है और -1, ये होता है इसका 10² x का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या है इंटू 10 2x इंटू sec 2x और यहाँ पर dx है। अब यहाँ पर देखो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, sec 2x इंटू 10 2x दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो आपने एक फार्मूला इसका समाकलन का ही पढ़ा है, इसका अवकलन का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, sec x का समाकलन क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो sec x इंटू 10x है और इसमें हमको यहाँ पर sec² x भी दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको sec 2x को अगर क्या मान लें t मान लें, जब इसका अवकलन करेंगे तो sec 2x इंटू 10 2x आ जाएगा और जो कि यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल इतना बच जाएगा तो इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना इसको sec 2x बराबर t मान लेंगे इसको। जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ये sec 2x इंटू 10 2x हो जाएगा। अब देखो इसमें 2x है, जब 2x का अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा तो 2 को लिख देंगे हाँ बराबर dt और dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसमें हमको sec x इंटू 10 2x और इंटू dx इसका मान निकाल लें डायरेक्ट, ना कि dx का मान निकाल लें, हम इतने का मान निकालेंगे इसमें। तो dx और यहाँ पर dx को इधर ले जाओ तो यहाँ पर ये आ जाएगा sec 2x इंटू 10 2x और dx को ऊपर ले जाओ, इस 2 को ले जाएंगे यहाँ पर नीचे इसके, तो ये आ जाएगा dt/2। ठीक, ये आ जाएगा। अब इस मान को यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो समाकलन इसका तो ये हो जाएगा, इसको मान लिया हमने t तो इसको स्क्वायर हो जाएगा और 1 आ जाएगा माइनस इंटू यहाँ पर क्या है sec 2x इंटू 10 2x sec x इंटू 10 2x इंटू dx। तो इसका मान क्या है dt/2 रख देंगे। इसको 1/2 को यहाँ पर बाहर कर लो, ये कांस्टेंट हो जाएगा और t की पावर 2 -1 इसका कर देंगे समाकलन। तो समाकलन कर लो। अब t का क्या है पावर 2 है t की, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये t की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है माइनस का 1 का हो जाएगा t, समाकलन 1 का t हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो समाकलन इस 1/2 के अंदर गुणा कर देंगे और t का मान रख देंगे। तो ये t का क्या है मान sec 2x 2 के अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 6 और इसकी पावर क्या है 3 माइनस ये हो जाएगा sec 2x और नीचे आ जाएगा 2 प्लस सी कांस्टेंट, यहाँ पर भी प्लस सी कांस्टेंट। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करो इसका फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्या दिया है 10⁻4x, इसका करना है समाकलन हमको।
तो हल समाकलन 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है किसका, 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इस 10 स्क्वायर एक्स के इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और कंप्लीट के बाहर डी एक्स। इसको पहले अलग अलग सेपरेट करके समाकलन में हम लिख लेंगे। ठीक, तो दोनों पर अलग अलग समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा समाकलन और 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है 10 स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अगर हम 10x को t मान करके अवकलन कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या करेंगे, माना 10x बराबर t। ठीक, तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम डी एक्स, इसका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है तो इसका मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर, ठीक, यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ तो हमने इसको मान लिया है टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी माइनस, यहाँ पर सेक इसका 10 का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, वही सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इसका कर देंगे समाकलन, देखो टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 बटी में 3 आ जाएगा माइनस। अब इसका समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x और यहाँ पर ये क्या है, -1 है, 1 का क्या करेंगे समाकलन क्या हो जाएगा x और प्लस सी कांस्टेंट। तो इसमें देखो टी का बचा है, यहाँ पर टी का मान रखना है हमको, टी का मान क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3x और नीचे आ जाएगा 3 माइनस का 10x माइनस का x प्लस सी कांस्टेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो क्वेश्चन 17 है साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन और साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x और नीचे दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, dx लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, साइन की पावर 3x और नीचे देखो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर हम इसको अलग यानी इसको अलग अलग भिन्न में सेपरेट करके लिख दें तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे ऊपर साइन की पावर 3 है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से साइन की पावर 2x कट जाएगा। ठीक, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन की पावर 3x और नीचे रहेगा अपना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस की पावर 3x और साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इस दो पावर से एक पावर इसकी यहाँ पर, ये दो पावर कट जाएंगी। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स से ये दो पावर कट जाएंगी, तो क्या बचेगा देखो, समाकलन ऊपर बच जाएगा साइन एक्स और नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स और यहाँ पर बचेगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, ठीक। यहाँ पर क्या है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 10x। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, तो अभी एक कॉस भी तो बचा। अब उस कॉस को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, 1 अपॉन कॉस है, जब ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट एक्स इंटू, अब नीचे स्क्वायर है तो यानी एक साइन तो इसके कॉस अपॉन साइन हो गया, एक साइन अभी यहाँ से बचा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा कोसेक एक्स और डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसको कर सकते हैं हम आसानी से इसका समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो इसको पहले अलग अलग समाकलन में यहाँ पर लिख लेंगे। समाकलन सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा और समाकलन इस पर भी यहाँ पर इसका चिन्ह आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता है ये समाकलन किस किस के बन रहे हैं, तो सेक एक्स इंटू 10x किसका समाकलन होता है, सेक एक्स इंटू 10x किसका समाकलन होता है, ये सेक का होता है, सेक एक्स। यहाँ पर आ जाओ, अब कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये बताओ किसका समाकलन होता है, ये होता है कोसेक एक्स का, वो भी माइनस का कोसेक एक्स और प्लस सी कांस्टेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और उसके पैसे कोई भी आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है आपको। और क्वेश्चन 18 को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। समाकलन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक, और dx लगा देंगे। अब यहाँ पर करना है इसका समाकलन। तो आपको पता है यहाँ पर cos 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन वाला, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको यहाँ पर लगा देंगे। समाकलन 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कंप्लीट के नीचे क्या चल रहा है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इससे आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें। अब यहाँ पर देखो आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या, समाकलन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस का ये प्लस का, तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x, तो 10x ये हो जाएगा इसका समाकलन और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन 19। तो इस क्वेश्चन 19 हमको ये दिया है, ठीक। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो समाकलन समाकलन ऊपर क्या है 1 और नीचे है साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x और dx, ठीक। यहाँ से समाकलन हम इसका सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या है 1 है, ठीक। ऊपर तो 1 है, तो जब तक हम ऊपर कुछ ना कुछ बनाएंगे नहीं तब तक ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको पता है क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा अब हमारा साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx। अब ये क्वेश्चन किस तरीके का बन गया, ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह हो गया है ये। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसको अलग सेपरेट करके अलग अलग भिन्न में लिख लेंगे। तो ये साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा साइन एक्स और इनटू कॉस की पावर 3x है प्लस, और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे अपना साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x ये है, और dx इसके बाहर इसका समाकलन करना है। तो इसमें देखो साइन की पावर 2 है और यहाँ पर एक साइन है, तो एक साइन कट जाएगा। यहाँ से भी कॉस से इसकी कॉस की पावर क्या है 2 और नीचे क्या है कॉस ए की पावर 3, तो यहाँ से ये बच जाएगा। तो ये हो जाएगा अब समाकलन। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर बचा साइन एक्स और नीचे बचा कॉस 3x प्लस ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा है यहाँ पर साइन एक्स इंटू ऊपर क्या है, यहाँ से जब ये कट गया तो यहाँ पर ये बचेगा कॉस एक्स, और इसके कंप्लीट के बाहर चल रहा है dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10x। अब देखो साइन अपॉन कॉस, तो यानी एक कॉस तो हमारा इसमें आ गया 10 में, तो यहाँ पर क्या है इसकी पावर 3 है, तो अभी 2 कॉस बचा है, तो और वो भी 1 अपॉन कॉस हो गया, और जब ऊपर ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या 1 आ गया, तो यहाँ पर एक काम करना आप, यहाँ पर इसकी पावर क्या है 2 है, तो हम इसकी पावर 1 ही काट लेंगे, यहाँ से 1 काटेंगे केवल, एक कॉस, तो यहाँ पर ये स्क्वायर बच जाएगा और ऊपर भी एक कॉस बच जाएगा। फिर ये यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने किस लिए करा है, अब यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू, अब नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इसमें सेक स्क्वायर एक्स है, इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसके अंदर से सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लेंगे, इसके अंदर से पहले सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लो, सेक इसको कॉमन कर लेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर बच जाएगा इसमें 10x प्लस, अब देखो यहाँ पर है कॉट, तो अब हम इस कॉट को 10 में बदल लेते हैं, जो ये आगे हमको दिक्कत नहीं करेगा। फिर हमने इसको 1 अपॉन कॉट को क्या लिख लिया 1 अपॉन 10 लिख लिया, और यहाँ पर dx। तो अब देखो इसमें 10x है और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ पर क्या समझना है आपको, 10x को अगर हम क्या मान लें t मान लें और फिर इसका अवकलन कर देंगे, जब अवकलन कर देंगे तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि हमको यहाँ क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो उस सेक स्क्वायर एक्स से ये वाला सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक। माना 10x बराबर t, और जब इसका अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dt अपॉन में आ जाएगा dx,
तो अब यहाँ से dx का मान निकाल लो, तो dx का मान आ जाएगा dt अपॉन ये जो sec है इधर आ जाएगा sec स्क्वायर x, यानी इसके अपॉन में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, इस मान को dx वाले मान को इसमें रख देंगे क्वेश्चन में यहाँ पर। ठीक, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसको अभी तो नीचे ही सॉल्व कर लो, एक स्टेप आ जाएगा यहाँ पर। देखो सेक, अब देखो इसमें पहले इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, तो 10 की जगह पर लिख सकते हैं हम t, और नीचे यहाँ पर भी 1/t हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो dx का मान जब हम dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स रखेंगे तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इस सेक स्क्वायर एक्स को काट देगा। इस टाइप के इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये आपको पता होगा किस तरीके से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल dt बच जाएगा हमारा, ये वाला dt बच जाएगा। अब इसका समाकलन करना है आपको, ये आपका यहाँ से होमवर्क है। ठीक, आज का यही होमवर्क मान लो। इसमें क्या है, 2 स्टेप हैं आगे को, बस आपको इसका समाकलन करना है। किस तरीके से करोगे ये बता देते हैं। जब t का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब 1/t है तो 1/t यानी 1/t के जगह मान लो x, 1/x क्या होता है log x, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। इतना करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, t का मान रख देना है, बस इतना आपको करना है। जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पर आपको t का मान रख देना है। t का मान क्या रखेंगे, 10x। ठीक, बस वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको कर लेना आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीनशॉट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन में है cos x प्लस साइन x और इसका होल स्क्वायर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आपको पेपर में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप क्वेश्चनों की खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करने नहीं आएंगे। ठीक, तो इनको बार बार इनको खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर आपको अच्छी तरीके से ये सॉल्व करने आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 20 है, इसका समाकलन करना है। तो साइन 2x का फॉर्मूला एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और नीचे है अपना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इसका क्या है, होल स्क्वायर है dx। तो अब हमको इसका करना है समाकलन। तो आपको पता है ऊपर क्या बन रहा है, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे यानी a प्लस बी एक बार लिखते हैं तो ये आ जाएगा कॉस प्लस साइन एक्स और इनटू में एक बार आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। नीचे हमारा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इसका स्क्वायर, तो इससे एक कट जाएगा, ये अपना ये कंप्लीट कर जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा क्योंकि नीचे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है और इसकी पावर क्या है 2 है, तो यानी एक पावर कट जाएगी और dx क्या बचेगा, फिर देखो क्या बचेगा, समाकलन ऊपर बचेगा कॉस एक्स माइनस यहाँ पर बचेगा साइन एक्स और नीचे रहेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये रहेगा। अब यहाँ पर देखो अगर नीचे वाले फंक्शन को हम t मान लें, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है एक, तो यहाँ पर नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, इसको t मान लेंगे तो ये ऊपर वाला हमारा कट जाएगा। तो माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं एक बार। ठीक, t मान लेंगे बराबर t,
जब साइन एक्स कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, और कॉस साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लो, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में, अब देखो माइनस वाले को पीछे लिख देंगे और प्लस वाले को आगे लिख लेंगे, इससे कोई हम पर फर्क इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये इस टाइप का यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, डी एक्स का मान आ गया, इस मान को यहाँ पर रख दो। तो समाकलन ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाले को हमने मान लिया है टी, और इंटू डी एक्स का मान क्या रहेगा डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये रहेगा। अब यहाँ पर देखो इससे ये अपना कंप्लीट कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/t और dt आ जाएगा, और 1/t क्या हो जाएगा लॉग, इसका समाकलन क्या हो जाएगा लॉग t प्लस सी कॉन्स्टेंट। और जब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे t का मान रख देंगे, t का मान क्या माना है हमने, ये है अपना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसको पेपर में देखने को मिल सकता है आपको 2 नंबर में। स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, तो हमको ये दिया है, हमको क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर दिया है कॉस एक्स, इसका करना है समाकलन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समाकलन साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक, इसका करना है समाकलन। अब देखो अगर यहाँ ये कॉस जो है इसको अगर हम साइन बना लें तो इस साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, ये चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वाले चैप्टर में, ठीक, वो पढ़ चुके हैं हम। तो ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो इस कॉस को क्या करेंगे हम साइन में बदल लेंगे। तो ये साइन में कब बदलेगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, उसको वो चेंज हो जाता है कॉस में, तो हम इसको कॉस को चेंज कर लेंगे साइन में। तो समाकलन इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, और 90 को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स और डी एक्स आ जाएगा। समाकलन इस साइन इनवर्स से ये यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल यहाँ पर बचेगा ये समाकलन π/2 माइनस एक्स ये बचेगा और डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देंगे, या तो डायरेक्ट कर लो और या इसको अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं π/dx, और समाकलन इस पे भी आ जाएगा और dx हो जाएगा। इसका समाकलन कर दो, π/2 कांस्टेंट है और dx का जब समाकलन करेंगे x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है x का समाकलन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ये आपको बहुविकल्प में 1 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, और ये क्या है बहुविकल्प क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये दोनों क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक, इनका भी हमको क्या करना होता है समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, ये हमको दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है डी एक्स, इसका करना है समाकलन। तो ये आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा दिए हैं कई। तो यहाँ पर ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले क्या करेंगे इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख देंगे समाकलन में। तो ये साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर
एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और कंप्लीट के बाहर डी एक्स। तो इस साइन स्क्वायर एक्स से ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल देखो नीचे बचेगा यहाँ से 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पर बचेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स, ये बच जाएगा। और डी एक्स अपना कंप्लीट के बाहर है, इसको ले जाओ ऊपर। ठीक, इन दोनों को क्या है ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर इनको लिखेंगे तो ये ऊपर जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों के आपको समाकलन पता है, तो इनका समाकलन करेंगे तो ये इसका होता है tan x, और इसका हो जाएगा, देखो ये माइनस का कोस सेक स्क्वायर एक्स है, और जब इसका समाकलन करते हैं होता है माइनस का कॉट एक्स। अब वो वाला माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स प्लस सी कांस्टेंट, और यही इसका आंसर है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 24 नंबर ये दिया है, ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसका समाकलन करेंगे तो इसमें आपको एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्या देखो, अगर हम इसको नीचे जो क्या दिया है x इंटू ई की पावर x दिया है, इसका क्या कर दें, अगर हम इसको t मान करके सॉल्व करें तो ऊपर से तो ये हमारा कंप्लीट ई की पावर x, और ये 1 + x यहाँ से कट जाएगा। ठीक, तो इसको ई एक्स इंटू ई की पावर x को t मान लेंगे हम, यहाँ पर माना। ठीक, माना x इंटू ई की पावर x को t मान लिया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, u इंटू बी वाला अवकलन करते समय। तो पहला फंक्शन सेम रखते हैं और दूसरे का अवकलन, दूसरे का जब अवकलन करते हैं यानी दूसरा अवकलन क्या है ई की पावर x, इसका ई की पावर x ही रहता है, प्लस सेकंड फंक्शन को सेम रखेंगे, और यहाँ पर क्या है x का करेंगे 1 हो जाएगा, t का हो जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा dx जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं। तो e की पावर x इसको कर लो कॉमन, तो e की पावर x कॉमन कर लो, और यहाँ से क्या बचेगा 1 + x, और यहाँ पर dt अपॉन dx आ जाएगा। dx का मान निकाल लो यहाँ से, dx बराबर dt, और ये कंप्लीट नीचे आ जाएगा e की पावर x 1 + x, ये आ जाएगा। ठीक, इस मान को कहाँ पर रखना है, जो हमको क्वेश्चन दिया है, ठीक उसमें रख देना है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे, तो समाकलन ऊपर है e की पावर x और 1 + x, नीचे है कॉस स्क्वायर, इसको मान लिया है हमने t, तो ये कॉस स्क्वायर t आ जाएगा इंटू, और dx का माना है हमारा dt अपॉन में है e की पावर x 1 + x, ये है। तो इससे ये कंप्लीट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, समाकलन dt अपॉन कॉस स्क्वायर t, ये बच जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। ठीक, इसका जब देखो पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी प्लस सेक स्क्वायर टी और इंटू में डी टी, इसका समाकलन हो जाएगा tan टी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan t प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक, अब यहाँ पर इसका मान रख दो t का इसमें, तो ये हो जाएगा tan, और t का मान क्या है x इंटू ई की पावर x प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसका विकल्प नंबर कौन सा है, बी सही है। ये विकल्प नंबर इसका बी सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में पूछा भी गया है। ठीक,
ये पेपर में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया स्क्रीनशॉट इसका। तो इस एक्सरसाइज में 24 ही क्वेश्चन थे, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।